हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड कनीय सहायक सभी के लिए। और इसमें हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की, जो कि महत्वपूर्ण वन लाइनर होंगे और लगभग 100 के आसपास हैं, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में वन लाइनर को कवर करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट होने वाली है। और मैं एक बात आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो जिस बुक का रेफरेंस मैंने यहाँ पर इस करंट अफेयर के लिए ले रखा है, तो उस बुक से आप लोगों के पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को उसी बुक के वन लाइन में करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अब हम इसमें मंथली चलेंगे, जैसे कि हम दिसंबर 2021 से चल रहे हैं, तो 2021 के करंट अफेयर भी आप लोगों से पूछी जा रही है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। 2021 के बाद हम 22 में जनवरी, फरवरी, मार्च हर एक महीने की करंट अफेयर करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम तक इसको कंप्लीट करने की एक कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को सैंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये सैंड्रा मेसन का नाम है, आप लोगों ने याद करना है। बारबाडोस की ये महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 1 दिसंबर 2021 को रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर है वाराणसी, 1 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा अगला भी। और 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रतिवर्ष आप लोगों को ध्यान में रखना है 2 दिसंबर, और इस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, 2 दिसंबर 2021 को 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो वी प्रवीण राव ने 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो कृषि क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस कारण कृषि क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उनके लिए ये पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। तो आप लोगों को याद करना है वी प्रवीण राव। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्लास्टिक कचरा सर्वाधिक मात्रा में किसने उत्पादन किया है? तो ये है अमेरिका। तो USA इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2021 को लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये है तेल अवीव। तेल अवीव आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पुष्कर महोत्सव 2021 में कहाँ पर मनाया गया था? पुष्कर महोत्सव। तो पुष्कर, वैसे अगर हम बात करें तो पुष्कर राजस्थान में है। बहुत से लोग इसको राजस्थान टिक करके आ जाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा पुष्कर महोत्सव की, तो ये होगा जम्मू कश्मीर, JNK। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये है अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो कौन सा देश है जिसने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न देखो, 2021 में राज्य की पुलिस को, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। तो ये हिमाचल प्रदेश है, 2021 में इसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो 2021 का जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया गया था। तो ये अक्सर नागालैंड में ही मनाया जाता है, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2021 को BWF पुरुष एवं महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका फुल फॉर्म। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो महिला और पुरुष 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुरुषों में तो है विक्टर नाम से, और दूसरे महिलाओं में है ताई तजू यिंग है कोई, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है,
4 दिसंबर 2021 को देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है, इसका नाम क्या है? तो देश में निर्मित पहला सर्वर कौन सा है? तो इसका नाम है रुद्र। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि रतन टाटा को दिया गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। 4 दिसंबर 2021 को फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो अगर हम 2021 की बात करें तो महिलाओं में सबसे शक्तिशाली जो महिला की सूची है 2021 की, तो उसमें निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। दूसरा स्थान नीता अंबानी का है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है सुसान अर्नोल्ड। डिज्नी बोर्ड सुसान अर्नोल्ड। अगला प्रश्न है, किस देश के जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से भूगोल से भी पूछ ले जाते हैं, करंट अफेयर को जोड़ते हुए। तो ये हो जाएगा हमारा जावा द्वीप पर सुमेरु पर्वत। अगर हम बात करें सुमेरु ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। अगला हम देखेंगे 5 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अगला प्रश्न है 2021 में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। बैक टू वर्क, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना है जो कि राजस्थान के द्वारा शुरू की गई थी कोरोना वायरस के बाद। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले 100% टीका करने वाला राज्य बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और कोविड-19 से संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रखे हैं करंट अफेयर की क्लास में। तो करंट अफेयर की एक वीडियो स्पेशली कोविड-19 से मैंने कराई है, तो आप लोग उसको देखना, वहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का कौन सा है? तो इसका नाम है परजिवियरेंस। परजिवियरेंस है जो कि 2021 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और इसका मतलब होता है दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता। और 2020 क्वारंटाइन के उपलक्ष्य पर इसको ये नाम रखा गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, 2021 का हॉकी जूनियर विश्व कप किसने जीता है? तो हॉकी जूनियर विश्व कप की अगर हम बात करेंगे FIH की, तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? हमार अपना बजट वेब पोर्टल झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री दिवस मनाने का निर्णय किन दो देशों के बीच में लिया गया है? मैत्री दिवस, तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस आप लोगों को याद करना है। और भारत और बांग्लादेश, मैत्री शब्द आप लोगों को जहाँ पर भी अगर भारत के साथ देखने को मिलेगा तो उसमें आप लोगों का राइट आंसर बांग्लादेश होना चाहिए। चाहे अगर हम बात करें, मैत्री एक ट्रेन भी चलती है भारत से बांग्लादेश में, और एक युद्ध अभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री नाम से। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी कि मैत्री जहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वहाँ पर बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा भारत के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 दिसंबर 2021 को मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति सितारा आपका राइट आंसर होगा। और झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है किस देश ने? तो अगर इस देश के लोग अगर इच्छा मृत्यु चाहते हैं दर्द रहित मौत के लिए, तो कौन सा देश है जिसने इसको कानूनी वैधता दे रखी है? तो ये है स्विट्जरलैंड। आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2021 को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए
किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो नासा के द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारत के अनिल मेनन को चुना गया है। तो अनिल मेनन हैं जो कि चंद्रमा और मंगल मिशन की यात्रा पर जाएंगे, नासा का जो ये है। अगला प्रश्न, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है 2021 का? तो डेविस कप टूर्नामेंट अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो ये 2021 का रूस ने जीता है। अगर हम 2022 की बात करेंगे तो ये कनाडा ने जीता है अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2022 का डेविस कप बैडमिंटन में है, जो कि ये पुरस्कार ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है बैडमिंटन में। तो कनाडा आप लोगों ने याद करना है क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ये है जो कि आयोजित किया गया था नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है पेनेक्स PANEX 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बिमस्टेक देशों के बीच में ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है पेनेक्स और ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 56वां है 2020 के लिए किसको दिया गया है? तो असम के कवि हैं जिनका नाम है फुकन जूनियर, नीलमणि फुकन जूनियर है जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में 57वां पूछा जाएगा जो कि 2021 का है। तो 2021 की अगर हम बात करेंगे तो कोंकणी उपन्यासकार हैं कोंकण के, जिनका नाम है दामोदर मौजो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली एक छोटी वीडियो दी थी जिसमें मैंने महत्वपूर्ण पुरस्कार कराए थे, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दामोदर मौजो है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 दिसंबर 2021 को अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? अरब देशों के लिए अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता तो भारत है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश। हमारे वहाँ 7 दिन का सप्ताह होता है जिसमें 6 डे वर्किंग होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे 4.5 दिन तो ये है UAE, ठीक है, UAE। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 16वां पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु में स्थित है, ये बात आप लोगों को याद करनी है। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो इनका नाम है मैकेंजी स्कॉट और भारत से 4 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था फोर्ब्स के द्वारा 100 महिलाओं की शक्तिशाली जो सूची होती उसमें। अगला प्रश्न, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो USA है जो कि सबसे पावरफुल है। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये 4था स्थान रखा है इसने, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो रूपेश गोयल है इनका राइट आंसर। अगला प्रश्न, PV सिंधु ने BWS वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता था? तो बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता था 2021 में। तो ये आप लोगों को याद करना है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया? तो असम ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। और 10 दिसंबर से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आप लोगों को गोवा में याद करना है 2021 का।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये उड़ीसा है। अगला प्रश्न, 10 दिसंबर 2021 को सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 की ये मणिपुर के द्वारा जीती गई है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2021 को किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीली बेंदापुड़ी आप लोगों को याद करना है। और 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, रामानुज पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता है जिनको रामानुज पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 41 मेडल हैं एशिया यूथ पैरा गेम्स में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कलिंग पुरस्कार 2021। कलिंग साहित्य पुरस्कार है जो कि 2021 का किसको दिया गया है? तो इनका नाम है श्रीनिवास उद्गाता। श्रीनिवास उद्गाता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी लालरिनुंगा ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? 2027 तक, तो ये न्यूजीलैंड है जिसने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड। अगर हम भारत की बात करेंगे तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले जो जापान के पहले पर्यटक बने हैं उनका नाम है युसाको मेजावा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका होगा। और भारत का स्थान अगर हम बात करें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में तो ये 66 है, 66वीं रैंक। अगला क्वेश्चन, हजारी पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, 13 दिसंबर 2021 को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची पर कौन सा शीर्ष पर रहा है राज्य? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2021 को चंददीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंजन चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो नॉर्वे के हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेसन अवार्ड किसे मिला है 2021 का? तो ये अजीम प्रेम जी हैं। मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीती है? ये ताज। तो मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू भारत से हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एलन मस्क जो कि CEO हैं टेस्ला के, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन, किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के पदभार के रूप में ग्रहण किया है? रविंदर भाकर इनका नाम है। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2021 को माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? माँ उमिया धाम विकास परियोजना, तो ये गुजरात राज्य होगा, आप लोगों को याद करना है। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये CGN 605 उपग्रह है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिथिल मखाना को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला मखाना बिहार राज्य से संबंधित है, जिसको GI टैग मिल रखा है। अगला क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली सुई रहित कोविड-19 टीके के परीक्षण की शुरुआत की है? तो सुई रहित है जो कि कोविड-19 टीका परीक्षण है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, और इसको क्या कर रखा है? 2021 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य आप लोगों को याद करना है। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो नासा का है ये, जिसने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है। अगला क्वेश्चन, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आधारभूत साक्षरता सूचकांक, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो दिया है? कौन सा सम्मान है? इस बात को आप फिर से याद करो, नगदग पेलजी खोरलो, तो ये भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है 2021 का। तो मोदी के जो पुरस्कार हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो याद आप लोगों को करना है भूटान का नाम नगदग पेलजी खोरलो। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने का करने का फैसला किया है? तो 18 से 21 करने का फैसला किया है, ये आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला जी हैं जिन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? नाइटहुड, तो लुइस हैमिल्टन इसका राइट आंसर होगा, लुइस हैमिल्टन। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो ये जिम्नास्ट हैं जिनका नाम है सिमोन बिलेस। अगला क्वेश्चन, ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप 2021 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में एश्ले बार्टी होगा, जिनका राइट आंसर नाम होगा। अगला क्वेश्चन, 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर भारतीय प्रवासी दिवस की बात करेंगे तो 9 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 18 दिसंबर। सहाय योजना की अगर बात करेंगे तो ये झारखंड के द्वारा चलाई गई है सहाय योजना। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2021 को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म फीमेल डेब्यू का अवार्ड खिताब किसने जीता है? तो पैरा ओलंपिक अवार्ड में अगर हम बात करेंगे 2021 में, तो बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड अवनी लखेरा ने जीता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, टोक्यो पैरा ओलंपिक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने थाई वस्तु को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु है।
स्थायी वस्तु तमिलनाडु का राजकीय गीत है जिसको घोषित किया गया है। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस है जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 19 दिसंबर को राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक है पूर्णिमा पांडे। आप लोगों को भारोत्तोलन से संबंधित इनका नाम याद करना है। अगला प्रश्न है, मोदी जी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक तूफान जिसका नाम है राई, और ये राई किस देश में आया है? ये फिलीपींस में आया है। तो आप लोगों से तूफानों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने तूफानों के क्वेश्चन भी आप लोगों को करा रखे हैं, तो आप लोग उसको जाके देख लेना। अगला प्रश्न है, 19 दिसंबर 2021 को भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्रिय का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये ओडिशा में किया है। अगला प्रश्न, भारत, ईरान और किस देश ने चाहबार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो ये उज्बेकिस्तान है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चाहबार पोर्ट कहाँ पर है? ये ईरान में है। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की अगर हम बात करें तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अभी कुछ और क्वेश्चन है इसमें जो कि आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना। मैं वहाँ पर इस पीडीएफ को आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग क्या करना, टेलीग्राम से इस पीडीएफ को ले लेना, वहाँ पर आप लोग इसको एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो